मैं कोई गलती नहीं करता। मैं जो करता हूं वही सही होता है। चल, बहुत हो गया ड्रामा। ड्रामा तो तुम कर रहे हो, वर्दी पहनकर गुंडागर्दी का नाटक। अब पर्दा उठने का समय आ गया है। क्या मतलब है तेरा? क्या पर्दा उठाएगी? तू मुझे क्या डरा रही है? मैं किसी से नहीं डरता हूं। तुम डरते हो, सच से डरते हो, अपनी नौकरी जाने से डरते हो। मेरी नौकरी? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। ऊपर बैठा भगवान भी देख रहा है और ऊपर के अधिकारी भी। अब ऊपर की सिफारिश काम नहीं आएगी। बहुत बकवास कर ली तूने। अब चुपचाप चल मेरे साथ थाने। आज तुझे हवालात की हवा खिलाऊंगा मैं। थाने तो मैं चलूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं, कानून की सुरक्षा में। और तुम मेरे पीछे आओगे दिलावर। तू पागल हो गई है क्या? तुझे क्या लगता है तू मुझे गिरफ्तार करेगी? तू मुझे गिरफ्तार करेगी? तेरी औकात क्या है? मेरी औकात कानून ने तय की है, और कानून के सामने तुम्हारी औकात एक अपराधी से ज्यादा नहीं है। मुझे अपराधी बोलेगी? मैं पुलिस वाला हूं। मेरी इज्जत है समाज में। लोग मुझसे डरते हैं। इज्जत नहीं, दहशत है। लोग इज्जत नहीं करते, आपसे डरते हैं। और डर ज्यादा दिन नहीं टिकता दिलावर। बहुत लेक्चर दे लिया। सिपाही, इस लड़की को धक्का देकर गाड़ी में बैठाओ। मुझे इसकी आवाज अब और नहीं सुननी। जी साहब। मैडम, सीधे सीधे चलिए, वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी। दरोगा जी का गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम भी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हो। अपने दरोगा के साथ जेल जाओगे तुम भी, याद रखना। उसे मत डरा, वो मेरे हुक्म का पालन कर रहा है। तू अपनी चिंता कर, आज तेरी शामत आई है। शामत तुम्हारी आई है दिलावर सिंह। बस 2 मिनट और इंतजार करो, फिर सच सबके सामने आ जाएगा। 2 मिनट? क्या होगा 2 मिनट में? क्या कोई फरिश्ता आएगा तुझे बचाने? यहाँ सब मेरे ही आदमी हैं। कौन सी गाड़ी? क्या ये किसी अधिकारी की है? कोई बात नहीं, मैं उन्हें भी संभाल लूंगा। तुम क्या संभालोगे? वे तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारा खेल अब यहाँ खत्म होता है दरोगा दिलावर सिंह। क्या मतलब? क्या ये लोग मेरे खिलाफ हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबको पैसा दिया है। पैसा देकर कानून नहीं खरीदा जाता। आज तुम्हारी पोल खुल गई है। हर सबूत हमारे पास मौजूद है। सबूत? कौन से सबूत? मैंने तो सब मिटा दिया था। तुमने कहां से सबूत जुटा लिए लड़की? तुमने जिसे मामूली लड़की समझा, वो इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी सविता है दिलावर सिंह। आईपीएस? क्या तुम सविता हो? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने वर्दी क्यों नहीं पहनी थी? ताकि तुम्हारा असली चेहरा देख सकूं, और तुमने वो चेहरा दिखा दिया। अब भुगतो अपने कर्मों की सजा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई। माफी मांगने से जुल्म खत्म नहीं होते। तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, याद है तुझे? मैडम, मैंने तो बस ऊपर वालों का हुक्म माना था। मुझे तो बस पैसे का लालच था मैम। लालच की सजा जेल होती है। वर्दी को दागदार करने का हक तुम्हें किसने दिया था दिलावर सिंह? प्लीज मैम, मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन जेल मत भेजिए। मेरे परिवार का क्या होगा मैम? परिवार की याद तुम्हें जुर्म करते समय आनी चाहिए थी। कानून किसी का सगा नहीं होता दिलावर। मैडम, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। विधायक जी का नाम भी बता दूंगा। बस मुझे एक मौका। मौका तो तुमने उस ड्राइवर को नहीं दिया था। अब कानून तुम्हें मौका देगा कोर्ट के सामने बोलने का। मैडम, वो लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैंने नाम लिया तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे मैडम। रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बस सच बोलो। अगर तुम ईमानदार रहे तो सजा थोड़ी कम होगी। ठीक है मैडम, मैं सब बताऊंगा। हर महीने हम उनसे कितना पैसा लेते थे, सब बताऊंगा। ये डायरी देखो, इसमें सब लिखा है। क्या ये तुम्हारा ही हिसाब किताब है दरोगा दिलावर सिंह? जी मैडम, ये मेरा ही है। इसमें सब कुछ दर्ज है। कानून की नजर से कुछ नहीं छिपता। अब ये सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा। तैयार रहो। मैम, अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, सब मिट्टी में मिल गया है। तुमने अपनी इज्जत खुद खोई है दिलावर। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका तुमने खुद ही ठुकराया। क्या मुझे कभी माफ किया जा सकता है? क्या मैं कभी दोबारा इंसान बन सकता हूं मैडम? इंसान बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। तुमने सच बोल दिया। ये तुम्हारी पहली शुरुआत है। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे सच बोलने की ताकत दी। अब मैं जो भी सजा भुगतूंगा स्वीकार्य है।
ये तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। अब पुलिस वाले इसे ले जाओ, कार्रवाई करो। चलो दिलावर सिंह, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। अब तुम्हें सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैडम मुझे हथकड़ी मत लगाइए, मेरी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत तो तुमने खुद नीलाम की है दिलावर, अब ये हथकड़ी ही तुम्हारा असली गहना है। अंदर बैठो चुपचाप। आज के बाद तुम्हारी कोई भी गुंडागर्दी इस सड़क पर नहीं चलेगी। मैडम, आज आपने कमाल कर दिया, शहर को इस भ्रष्ट दरोगा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। भाई, मुझे एक बार मैडम से बात करवा दो, मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। मुझे यहां से निकालो। सच बोलने का समय अब निकल चुका है दिलावर। अब तुम्हें जो भी कहना है कल जज साहब के सामने कहना। मैडम, मुझे जेल की इस काल कोठरी से डर लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। जिन गरीबों को तुमने डराया उन्हें भी डर लगता था। ये काल कोठरी ही अब तुम्हारा नया घर है। चलो दिलावर, उठो, अदालत का समय हो गया है। आज तुम्हारे सारे पापों का हिसाब होगा। दिलावर सिंह, तुम पर पद का दुरुपयोग और जनता से जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। तुम्हें कुछ कहना है? माय लॉर्ड, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये रही इसकी डायरी, जिसमें इसकी सारी काली कमाई का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। ये डायरी तो चीख चीख कर तुम्हारे गुनाहों की गवाही दे रही है। वर्दी पहनकर तुमने कानून का मजाक उड़ाया है। जज साहब, मैडम मुझसे निजी दुश्मनी निकाल रही हैं। ये डायरी मेरी नहीं है, ये एक साजिश है। जज साहब, आईपीएस मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं। इस दरोगा ने मुझसे और सैकड़ों लोगों से पैसे लूटे हैं। सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को देखते हुए यह अदालत दिलावर सिंह को पूरी तरह से दोषी मानती है। नहीं जज साहब, मुझे जेल मत भेजिए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रहम कीजिए। अदालत तुम्हें तुम्हारे जघन्य अपराधों के लिए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। केस खत्म। आज साबित हो गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो वर्दी को बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। कहानी के सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो वो मात्र संयोग है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक व भावनात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।